सुबह का गुड मॉर्निंग। और आज हम बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं क्योंकि स्थानीय विद्यालय के अंदर परीक्षाएं चल रही थी, जिसके कारण मैं किसी भी तरह की कोई क्लास नहीं ले पाया क्योंकि शेड्यूल ही इतना बिजी था इस वजह से। तो आज मैं ये जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ ये साइंस क्लास का है, लेकिन एग्ज़ाम के अंदर जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है उसके अंदर इसके अंदर से आपको एक क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलेगा। तो हम आज बात करेंगे, चर्चा करेंगे जिसके बारे में जो वायरस है, वायरस जनित रोग से पूरा जो वर्ल्ड है वो अभी 2019, 20, 21 के अंदर गुजरा है, जिसके अंदर वायरस जनित रोग आया था, कोरोना वायरस था। जो मैं आज जो बताने जा रहा हूँ आपको वायरस से संबंधित जो टॉपिक है हमारा, वायरस से रिलेटेड जो क्वेश्चन कहाँ से एग्ज़ाम बनते हैं उनके बारे में बताने जा रहा हूँ। अब देखिए वायरस क्या होता है। वायरस यानी कि हिंदी में बोलते हैं इसको विषाणु। क्वेश्चन इसका देखने को मिलता है अपने को एग्ज़ाम का, कोई सा भी कंपटीशन का एग्ज़ाम हो, चाहे 12th लेवल का हो, ग्रेजुएशन लेवल का हो, लोअर से अपर तक कोई सा भी एग्ज़ाम हो, उसके अंदर साइंस का जहाँ टॉपिक आता है वहाँ पर ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि वायरस से संबंधित एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अब सबसे पहली बात है, वायरस जो होता है ये इसको हिंदी में बोलते हैं विषाणु। सबसे पहला क्वेश्चन उठता है कि वायरस की खोज कब की गई थी, कब ये हमारे संपर्क में आया था और हमने इसको पहचाना है। वो था ईयर आपके 1892। 1892 के अंदर इस वायरस को जाना गया, इसकी पहचान की गई। और ये अब क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि ये किस में मिला सर्वप्रथम, इस दुनिया के अंदर जो वायरस है वो सर्वप्रथम किससे मिला। तो वो था बच्चों टोबैको। क्या था? टोबैको। ये होता है तंबाकू। कहाँ मिला ये? तंबाकू। तंबाकू का जो पादप था, तंबाकू का जो पादप था उसके अंदर एक इस तरह का रोग आया जिसमें क्या हुआ, उसकी जो तंबाकू के पौधे की जो पत्तियां थी उसमें छोटे छोटे से छेद हुए सबसे पहले। उसके बाद वो पीली पड़ने लगी और वो श्रिंक होने लग गई, यानी कि वो पत्तियां जो है क्या कर गई, सारी मुड़ने लग गई। इस वजह से इस वैज्ञानिक ने, एक इवेंस्कू वैज्ञानिक थे, तो उन्होंने इन पत्तियों पर एक्सपेरिमेंट किया। इन पत्तियों पर, तंबाकू की जो पत्तियां थी, पौधे की जो पत्तियां थी उस पर क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया। अब देखिए वायरस एक बहुत ही छोटा होता है, उसकी जो आकार है बहुत छोटा होता है, इसको हम माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। तो इन पत्तियों में जो इस तरह का रोग आया, किसमें? टोबैको प्लांट के अंदर जो पत्तियां थी, लीव थी, उसके अंदर इस तरह का रोग आया। उसको एक्सपेरिमेंट करके इवेंस्कू नामक वैज्ञानिक ने इस वायरस की खोज की, इस विषाणु की खोज की। अब देखिए ये टोबैको प्लांट के अंदर आया। उसके बाद देखो तंबाकू के पौधे के अंदर, इसको तो लक्षण पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर कि सबसे पहले कौन से पौधे के अंदर वायरस की खोज की गई। तो हमारा आंसर क्या होगा, ये टोबैको प्लांट के अंदर की गई थी, यानी तंबाकू का जो पौधा होता है उसकी पत्तियों में इसकी खोज की गई थी वायरस की, लुवेनवेस्को द्वारा। और अब देखिए एक चीज मैं बताऊं आपको, तो एक लक्षण भी पूछा जा सकता है। लक्षण ये पूछा जा सकता है कि पत्तियों में किस तरह से इस चीज को पहचाना गया। तो क्या कहोगे, किस तरह लक्षण कैसे बताओगे? उनकी जो पत्तियां थी, जैसे पत्ती में, जैसे ये लीव है तो इनकी पत्तियां क्या हो गई, पीली पड़ गई, छोटे छोटे छेद हो गए, श्रिंक हो गई, यानी कि मुड़ गई वो आपस में। इस तरह से ये रोग की पहचान हुई। और लक्षण भी ये देखे गए इसके अंदर, जो तंबाकू का पौधा था उसके अंदर। अब देखो सबसे पहले कब की गई, किसने की गई और कहाँ की गई खोज इस वायरस की,
तो अब देखो सबसे पहले की गई 1892 में, किसने की? और इसके बाद कहां की गई? टोबैको प्लांट के अंदर, या टोबैको प्लांट के अंदर इसकी खोज की गई। सर्वप्रथम जो तंबाकू का पौधा था उसके अंदर इसकी खोज की गई। अब देखो ये सबसे पहले कौन से वायरस की खोज हुई? अब टोबैको प्लांट के अंदर जब पत्तियां मुड़ी, उसका एक्सपेरिमेंट किया गया, तो सबसे पहले किसकी खोज हुई? कौन सा वायरस, कौन से वायरस की खोज हुई सबसे पहले? तो आप आंसर देंगे उसके अंदर TMV। TMV इसका मतलब होता है, फुल फॉर्म होती है टोबैको मोजेक वायरस। अब क्वेश्चन कहां से बना? 3 क्वेश्चन में कब हुई? 1892 के अंदर। किसके द्वारा की गई? इवेंस के द्वारा। और कहां, कौन से पौधे के अंदर की गई? टोबैको प्लांट के अंदर। कौन से वायरस की खोज हुई सर्वप्रथम? TMV टोबैको मोजेक वायरस की खोज यहां पर हुई। एक मिनट, ये हमने जाना 3 क्वेश्चन यहां से बने। कौन कौन से बने? सबसे पहले खोज हुई, कब हुई? 1892 के अंदर। किसने की थी ये खोज? इवेन वेस्क्यू द्वारा खोज की गई थी। इवेन वेस्क्यू नामक एक वैज्ञानिक था, उसने इसकी खोज की। कहां पर की? ये की गई जो तंबाकू का पौधा था उनकी पत्तियों के अंदर खोज की गई। और इसके लक्षण क्या थे उस पौधे पर? उसकी जो पत्तियां थी वो क्या हुई? धीरे धीरे श्रिंक हुई, मुड़ गई और पीली पड़ी, और छोटे छोटे उसके अंदर क्या हुए? सभी पौधों की पत्तियों के अंदर छिद्र हो गए। अब रही बात, लास्ट वाला क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहले कौन से वायरस की खोज हुई? TMV यानी कि टोबैको मोजेक वायरस की खोज हुई। कहां पर की गई? टोबैको प्लांट के अंदर की गई। उसके लक्षण क्या थे? उसके छोटे छोटे छिद्र हुए और वो पीली पड़ी, और क्या हुई? वो श्रिंक हो गई। अब देखते हैं वायरस के जो लक्षण होते हैं, ये एग्जाम में पूछ लेते हैं वायरस के लक्षण। जैसे एनडीए का एग्जाम हुआ था लास्ट ईयर, उसके अंदर एक क्वेश्चन आया था स्टेटमेंट के रूप के अंदर कि कौन सा कथन सही है। तो इस तरह से अब देखिए, आप सबसे पहले आप देखो इसके लक्षण क्या होते हैं। एक तो सबसे पहला मैं लिख रहा हूं यहां पे, यानी कि वायरस के लक्षण पहचाना जरूरी है ना। वायरस के लक्षण सबसे पहले भैया ये होता है यूनिसेलुलर। कौन सा होता है? यूनिसेलुलर, यानी कि ये होता है एक कोशिकीय। हिंदी में भी लिख रहा हूं, एक कोशिकीय, यानी कि एक ही कोशिका होती है। किसमें? वायरस के अंदर। यानी कि वायरस के अंदर एक ही कोशिका होती है, बहुत सारी कोशिका ह्यूमन बॉडी की तरह नहीं होती है। इसके अंदर एक ही कोशिका होती है। अब इस कोशिका के अंदर ही रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, यानी कि इनका कहने का मतलब है एक ही कोशिका के अंदर जो श्वसन क्रिया होती है, जो उत्सर्जन क्रिया होती है, वो एक ही कोशिका के माध्यम से होती है। तो ये कौन सा सबसे पहला लक्षण क्या आया इसका? यूनिसेलुलर होती है, एक कोशिका होती है, इसके अंदर एक ही कोशिका पाई जाती है। उसके बाद दूसरा लक्षण आता है इसका। दूसरा लक्षण जो है वो क्या आता है? ओब्लिगेट पैरासाइट। सेकंड वाला आता है, सेकंड वाला
ओब्लिगेट पैरासाइट, यानी कि ये क्या होती है? परजीवी। क्या होती है ये? परजीवी। कैसी होती है? ओब्लिगेट पैरासाइट होती है, परजीवी होती है। यहां पर जो हमने पढ़ा, ओब्लिगेट पैरासाइट, पैरा यानी कि पर हो गया, साइट का मतलब दूसरा जीव हो गया। इसका मतलब ये हुआ परजीवी। वायरस जब एनवायरमेंट के अंदर होता है तो वो क्या होता है? इनएक्टिव होता है, यानी कि क्या इनएक्टिव होता है, यानी कि सक्रिय नहीं होता वो जब एक्टिव होता है तो इसके लिए आवश्यकता होती है उसे दूसरे जीव की कोशिका की इसे आवश्यकता होती है। तीसरा लक्षण है इसका, तीसरा लक्षण आता है नॉन लिविंग। ये कौन सी अवस्था में होता है? निर्जीव अवस्था के अंदर। कैसे होता है? निर्जीव होता है ये। जब तक इसको परजीवी यानी कि दूसरे जीव की कोशिका नहीं मिले, जब तक ये वातावरण में इनएक्टिव होता है, नॉन लिविंग होता है, यानी कि असजीव होता है। अब देखो आगे, वायरस को क्या कहते हैं? 3 लक्षण लिखा है मैंने, सुना इधर ध्यान से। वायरस क्या है? इनएक्टिव है। वायरस क्या है? नॉन लिविंग। वायरस क्या होता है? इसको लिख लो निर्जीव। नॉन लिविंग होता है। इसको किसकी आवश्यकता होती है? ये देखो, सुनो इधर, नॉन लिविंग कंडीशन के अंदर होता है, यानी कि जब ये वातावरण में होता है, जब क्या होता है? ये नॉन लिविंग होता है। अब जब तक ये इनएक्टिव होता है, जब तक नुकसान नहीं देता, लेकिन जब ये किसी लिविंग सेल के संपर्क में आता है, लिविंग सेल के संपर्क में आता है, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं होस्ट सेल। होस्ट सेल यानी कि ये कोशिका जो होती है, होस्ट सेल जो होती है, होस्ट सेल जो होती है, ये क्या करती है? इसको सर्वाइव करती है, यानी कि इसको जीवित कर देती है। तो ये नॉन लिविंग से लिविंग में कन्वर्ट होगा, किसके माध्यम से? होस्ट सेल के माध्यम से। यानी होस्ट सेल का मतलब एक चीज ध्यान रखना, जैसे आपने देखा होगा प्लेन के अंदर क्या होती है? प्लेन के अंदर एरोस्टेज होती है। वो क्या करती है? जब पैसेंजर जाता, उनके क्या करते हैं? वो सेवा देते हैं उनको तरह तरह की। अब देखिए, होस्ट सेल, ये जो लिविंग सेल है, जो ह्यूमन बॉडी या एनिमल बॉडी, यानी कि लिविंग सेल का मतलब हो गया प्लांट की भी हो सकती है, या एनिमल की भी हो सकती है, ह्यूमन की भी हो सकती है, किसी मनुष्य की भी हो सकती है, किसी जानवर की भी हो सकती है, किसी पौधे की भी हो सकती है। वो सारी लिविंग सेल्स होती है। उसके संपर्क में जब ये वायरस आता है, उसके संपर्क में जब वायरस आता है तो क्या होता है? वो एक्टिव हो जाता है और उस पर क्या करता है? वो नुकसान देना स्टार्ट कर देता है। अब इसको इस वजह से, पहले क्या था? नॉन लिविंग, फिर किस में बदला? लिविंग सेल के अंदर प्रवेश किया। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? कनेक्टिंग लिंक, यानी कि योजक कड़ी। क्या बोलते हैं हिंदी में इसको? योजक कड़ी। हम क्या बोलेंगे इसको? योजक कड़ी। यानी कि जो वायरस होता है, वायरस क्या करता है? जब वातावरण में रहता है, जब वातावरण में रहता है तो वो किस कंडीशन के अंदर रहता है? वो रहता है इनएक्टिव या निर्जीव की कंडीशन में रहता है। जब उसके संपर्क में कोई प्लांट, एनिमल या ह्यूमन, इट मीन्स ये हुआ कि लिविंग सेल जब उसके संपर्क में आती है तो ये एक्टिव होता है और उस सेल्स को डिस्ट्रॉय करने का काम करने लग जाता है, जो हमारे लिए क्या है? बहुत ही घातक है। अब मैं थोड़ी सी जानकारी, कैरेक्टर समझ में आए इसके बाद देखिए,
एक छोटी सी जानकारी दूंगा कि देखो वायरस का जो आकार होता है, वायरस का कोई भी निश्चित आकार नहीं होता है। वायरस इरेगुलर है, यानी इरेगुलर शेप में रहता है। इट मीन्स यह अनियमित आकार होता है, इसका कोई आकार नहीं होता। लेकिन इसके अंदर होता है न्यूक्लिक एसिड। क्या होता है, मैं एक से बना रहा हूं, आपको समझना है। जैसे ये वायरस है, ये वायरस है, तो इसके अंदर जो आउटर लेयर जो है, ये आउटर लेयर क्या कहलाती है, कैप्सिड। इसको बोलते हैं कैप्सिड मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, कैप्सिड मेम्ब्रेन। और इसके अंदर जो होता है वो होता है न्यूक्लिक एसिड। इसको बोलते हैं हम न्यूक्लिक एसिड, में हिंदी में लिख रहा हूं न्यूक्लिक अम्ल। आपको क्वेश्चन का क्या बन सकता है, सुनना ध्यान से। जो वायरस होता है उसकी आउटर लेयर किससे बनी होती है, कैप्सिड से। किससे बनी होती है, कैप्सिड। यानी कि आउटर लेयर को क्या नाम दिया गया है, कैप्सिड। और अंदर क्या होता है, इसके न्यूक्लिक अम्ल होता है जो क्या करता है। अब देखो, कैप्सिड मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, प्रोटीन की। किसकी बनी होती है, प्रोटीन की। अब ये प्रोटीन किस रूप में होता है, इसके अंदर प्रोटीन होता है बच्चों, एक तो होता है पेप्टाइड चेन वाली प्रोटीन। इसके अंदर दो प्रकार की प्रोटीन होती है। एक तो होती है पेप्टाइड चेन वाली प्रोटीन, और एक होती है लाइपोप्रोटीन। ये दो प्रकार की प्रोटीन इसके अंदर पाई जाती है। याद रहे, प्रोटीन कौन कौन सी, एक तो पेप्टाइड चेन वाली, एक कौन सी है, लाइपोप्रोटीन वाली। लाइपोप्रोटीन पाया जाता है। अब देखिए न्यूक्लिक एसिड जो होता है उसके बारे में देख लो। कैप्सिड, सुना इधर, वायरस की आउटर जो परत है उसको क्या बोला जाता है, किस नाम से जाना जाता है, कैप्सिड के नाम से। कैप्सिड किससे बनी होती है, प्रोटीन से। यानी कि इसमें वायरस के आउटर लेयर के अंदर जो कैप्सिड होता है, कैप्सिड के अंदर जो प्रोटीन होता है, वो प्रोटीन ही वायरस, मतलब वायरस को घातक बनाता है, जो हमारे शरीर में सबसे ज्यादा नुकसान करता है। प्रोटीन भी कौन से, एक तो पेप्टाइड चेन वाला होगा प्रोटीन इसके अंदर, एक लाइपोप्रोटीन होगा। मैं हिंदी में लिख देता हूं, लाइपोप्रोटीन। इसको बोलेंगे हम पेप्टाइड चेन। पेप्टाइड चेन वाला याद हुआ, इसको बोलेंगे हम कैप्सिड। ये याद रखना है आपको, वायरस, विषाणु। अब हमने कहां तक पढ़ा, हमने सबसे पहले पढ़ा क्वेश्चन कहां से आता है, खोज कब हुई सबसे पहले वायरस के बारे में कब जाना गया, 1892 के अंदर जाना गया। वैज्ञानिक का नाम बताइए, किसने खोज की थी, किसने हमें सबसे पहले वायरस के बारे में बताया, तो इवेन वेस्क्यू हो गया। और उसके बाद आपको पूछ लिया जाए सबसे पहले वायरस कौन से, कहाँ खोज की थी, कौन से पौधे के अंदर खोज की गई थी, तो टोबैको प्लांट था, यानी कि तंबाकू का जो पौधा था उसके अंदर खोज हुई। तंबाकू के पौधे के अंदर ऐसे कौन से लक्षण उत्पन्न हुए जिसके कारण वायरस की पहचान हुई, तो पत्तियां जो थी वो पीली पड़ी, छोटी हुई और श्रिंक हो गई, आपस में मुड़ गई, पत्ती बिल्कुल मुड़ गई। और उसको माइक्रोस्कोप के माध्यम से देखकर, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के माध्यम से देखकर उसकी खोज की गई। अब आपको पूछ लिया जाए सबसे पहले टोबैको प्लांट जो था उसके अंदर कौन से वायरस, या ऐसे पूछा जाता है सबसे पहले कौन सा वायरस हमारे सामने आया, तो वो था टोबैको मोज़ेक वायरस।
TMV शॉर्ट रूप है इसका, टोबैको मोज़ेक वायरस के नाम से। जहाँ वायरस बहुत सारे होते हैं, जैसे टोमेटो मोज़ेक वायरस भी हो गया, पोटैटो मोज़ेक वायरस भी हो गया। तो ये कहाँ मिला? सबसे पहले तंबाकू के पौधे के अंदर मिला। तो अब आपको उसके बाद बताया मैंने इसके लक्षण क्या होते हैं, वायरस को हम पहचानेंगे कैसे, वायरस होते क्या है। तो उसके अंदर सबसे पहले आएगा यूनिसेलुलर, यानी कि एक कोशिकीय होता है। एक कोशिका ही वायरस के अंदर होती है, यानी कि एक कोशिकीय जीव के अंदर क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा अमीबा देखा, एक एग्जाम्पल है अमीबा, एक कोशिकीय जीव का। तो उसके अंदर क्या है, सारी क्रियाएं, सारे जो सिस्टम है वो इस एक ही कोशिका के अंदर होता है। हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर तो सेल से क्या मिलते हैं, सेल से क्या बनेंगे, सेल से हमारे ऑर्गन बनते हैं, टिश्यू बनते हैं, फिर ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गनों का समूह होता है, वो फिर क्या बनाते हैं, तंत्र बनाते हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, एक ही कोशिका के अंदर ही श्वसन क्रिया भी इसी में होगी, उत्सर्जन क्रिया भी इसी के अंदर होगी। तो वायरस का सबसे पहला लक्षण क्या आया, यूनिसेलुलर होता है। यूनिसेलुलर होने के बाद दूसरा लिखा है मैंने, ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है, यानी परजीवी होता है। ये पहले वातावरण में कैसा होता है, नॉन लिविंग होता है, यानी कि सजीव नहीं होता, निर्जीव होता है। और जब ये लिविंग सेल के संपर्क में आता है, यानी कि कोई सा लिविंग सेल किस किस में पाई जाएगी, जो सजीव होंगे, सजीव वातावरण के अंदर कौन से पौधे भी हो सकते हैं, एनिमल भी हो सकते हैं, और मनुष्य भी है ही सही। तो ये सारी इनकी जो सेल्स है, इसके संपर्क में जब ये वायरस जो नॉन लिविंग होता है, वातावरण के अंदर होता है, वो संपर्क में आता है। तो संपर्क में आने के बाद वो क्या हो जाता है, एक एक्टिव हो जाता है, और उनकी जो ह्यूमन बॉडी है या कोई सी भी लिविंग सेल है उसको एक क्षति पहुंचाना स्टार्ट कर देता है। और तीसरा लिखाया मैंने, तीसरा जो लिखाया नॉन लिविंग वाली कंडीशन थी, वो भी इसी के अंदर एक्सप्लेन कर दी। नॉन लिविंग कंडीशन वातावरण के अंदर होगा तो वायरस नॉन लिविंग रूप में रहेगा। अगर वो किसी सेल यानी कि लिविंग सेल के संपर्क में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो लिविंग सेल के संपर्क में आते ही क्या कर जाए, एक्टिव हो जाएगा वो, और वो अपना काम स्टार्ट करना शुरू कर देगा, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही घातक है। इसलिए ही वायरस को क्या कहा जाता है, कनेक्टिंग लिंक कहा जाता है। एक लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में योजक कड़ी कहा जाता है उसको, तो आपको समझना चाहिए। दूसरा था वायरस का जो शेप होती है, यानी कि उसका आकार होता है, वो कैसा होता है, वो बिल्कुल आकार इसका सीमित नहीं होता। हम ये नहीं कह सकते कि ये इस शेप का ही होगा, ये सिंपल सी बात है। समझिए बहुत सारे आकार होते हैं इसके, तो ये इसको हम क्या बोलेंगे, अनियमित आकार के होते हैं। ये वायरस का गुण भी हो गया, ये कैरेक्टर भी हो गया, यानी कि अनियमित आकार के होते हैं। ये इरेगुलर शेप में पाए जाते हैं। अलग अलग वायरस की अलग अलग शेप होती है। तो अब आगे चलेंगे हम। उसके बाद मैंने लिखाया, मैंने आपको बताया कि जो इसके अंदर न्यूक्लिक एसिड होता है, वायरस के अंदर न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है, और वायरस की जो आउटर लेयर होती है, बाहर का जो आवरण होता है, वो कैप्सिड मेम्ब्रेन का बना होता है। और कैप्सिड मेम्ब्रेन भी किससे बनी होती है, प्रोटीन से बनी होती है। और प्रोटीन को भी दो भागों में बांटा गया। जो कैप्सिड मेम्ब्रेन के अंदर जो प्रोटीन पाया जाता है, उस प्रोटीन को हमने दो भागों में बांटा था। एक तो था पेप्टाइड चेन वाला प्रोटीन इसके अंदर पाया जाता है, एक दूसरा था लाइपोप्रोटीन इसके अंदर पाया जाता है, जो आपको एग्जाम में किसी भी तरह से क्वेश्चन घुमा के पूछा जा सकता है। उसके बाद देखिए इसके अंदर न्यूक्लिक एसिड होता है। क्या होता है, इसके अंदर न्यूक्लिक एसिड होता है। वो किस फॉर्म में होता है, मैं आपको अब आगे बताने जा रहा हूं। कैप्सिड मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा, अब देखिए न्यूक्लिक एसिड किस तरह से पाया जाता है। वो डीएनए और आरएनए के रूप में पाया जाता है। किसे पाया जाता है, डीएनए आरएनए। इसका नाम सुना 10th स्टैंडर्ड के अंदर भी इसके क्वेश्चन है। अब देखो डीएनए आरएनए जो होता है उसको मैं लिख रहा हूं डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। ये आप फुल फॉर्म याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा जा सकता है डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है। यानी कि मैंने बताया, देखो वायरस के अंदर न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है,
क्या भाई न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है, उसके अंदर क्या होते हैं, डीएनए और आरएनए होते हैं। क्या होते हैं, डीएनए और आरएनए होते हैं। तो डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक अम्ल डीएनए की फुल फॉर्म हुई और आरएनए की फुल फॉर्म हुई क्या, राइबोस न्यूक्लिक एसिड। याद रखना, मैं हिंदी में लिख देता हूं, हिंदी में भी लिख देता हूं, इंग्लिश में आप लिख लेना वीडियो को पॉज करके, और कमेंट के अंदर कोई किसी भी तरह का डाउट हो, किसी भी तरह की तो हो, आप बता देना। तो डीएनए और आरएनए, डीएनए आरएनए किस में पाया जाएगा, जो वायरस होगा उसके अंदर न्यूक्लिक एसिड होता उसके अंदर। तो मैं लिख रहा हूं डी ऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक अम्ल। ये तो मैंने लिखा है फुल फॉर्म किसकी, डीएनए की। अब मैं लिखा रहा हूं आरएनए की, तो लिख लो राइबोस न्यूक्लिक अम्ल, राइबोस न्यूक्लिक अम्ल। समझना, इसके अंदर से मैंने सारे जो वायरस से संबंधित क्वेश्चन आते हैं उनको सारों को करवाने का प्रयास कर रहा हूं यहां पर, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। यानी कि इसके अंदर जो न्यूक्लिक एसिड होगा उसके अंदर डीएनए आरएनए होगा, डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक अम्ल, और आरएनए को क्या बोलेंगे, राइबोस न्यूक्लिक अम्ल। अब देखिए एक चीज मैं बताऊं आपको, इसके अंदर जो डीएनए और आरएनए है, इसके अंदर डीएनए और आरएनए है, उसके बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूं आपको। जो वायरस से संबंधित क्वेश्चन ही है बस, और कोई डिटेल नहीं पढ़ा रहा। अब जो वायरस है, जो अपना वायरस था, इसके अंदर जो आउटर लेयर थी ये बनी थी कैप्सिड की, ये तो पता। इसके अंदर मैंने Na बताया, यानी कि न्यूक्लिक एसिड। अब न्यूक्लिक एसिड में होता है डीएनए, होता नहीं होता, आप समझना ध्यान से, क्वेश्चन कहां से बनता है। डीएनए वायरस के अंदर डबल स्टैंडर्ड के रूप में रहता है, कि किस में रहता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए इसके अंदर पाया जाता है वायरस में। सुनना ध्यान से, मैं लिख रहा हूं डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस के अंदर कौन सा पाया जाता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है। अब सर ये कौन सी बीमारी है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए आपने कभी बुक्स के अंदर पढ़ा हो तो इस तरह की चेन बनी होती है। कैसी बनी होती है, इस तरह की चेन बनी होती है, इसको बोलते हैं अपन डबल स्टैंडर्ड डीएनए। वायरस के अंदर हमेशा डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है। लेकिन भैया क्वेश्चन यहां से आता है, एक अपवाद है इसके अंदर, क्या एक अपवाद है, जिस वायरस, उस वायरस का नाम बताऊंगा जो एग्जाम बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन, ये एसएससी के अंदर, यानी कि बहुत सारे एग्जाम के अंदर, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। अपवाद जो है, एक्सेप्शन है इसके अंदर, अपवाद जो है उसके अंदर क्या है, उस वायरस का नाम है अरबो वायरस। क्या नाम है, अरबो वायरस, अरबो वायरस। इसमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए नहीं पाया जाता, इसमें कौन सा पाया जाता है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। कौन सा पाया जाता है, सिंगल स्टैंडर्ड। देखो सुनना इधर ध्यान से, जगह नहीं रही, मिटा के बता रहा हूं वापस। क्वेश्चन का सबसे पहला, वायरस के अंदर क्या क्या मिला आपको, न्यूक्लिक एसिड। हम क्या मिला, न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड किस फॉर्म में, डीएनए आरएनए। डीएनए वायरस के अंदर पाया जाएगा, वो कैसा पाया जाएगा बेटा, वो पाया जाएगा डबल स्टैंडर्ड के रूप में। मैंने एक अपवाद बताया, डीएनए जो पाया जाता है वायरस के अंदर, एक ऐसा वायरस है जिसके अंदर डीएनए जो है वो डबल स्टैंडर्ड में नहीं पाकर सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है उसके अंदर। सुनना इधर, मैंने बताया डीएनए हमेशा डबल
स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाएगा सबके अंदर, ठीक है। दूसरी बात मैंने लिखाई, एक अपवाद है, यानी कि अपवाद है जिसके अंदर क्या पाया जाता है, सिंगल स्टैंडर्ड, मैं हिंदी में लिख देता हूं, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है। ये क्वेश्चन बनता है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है, वो पाया जाता है भैया अरबो वायरस में। कहाँ पाया जाता है, अरबो वायरस। और सबसे छोटा वायरस भी पूछ ले तो अरबो वायरस ही होता है, ठीक है। अब देखो, एक्सेप्शन हो गया, अरबो वायरस हो गया जिसके अंदर सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है। अब डबल स्टैंडर्ड डीएनए जो पाया जाता है उसके भी देखो, सुनो, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए किस में पाया जाएगा, अरबो वायरस में, और बाकी सब वायरस के अंदर डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है। अब डबल स्टैंडर्ड के अंदर सुनो, एक ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन अगर मान लो 4-5 डबल स्टैंडर्ड वायरस के नाम देकर उसके अंदर सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए पाए जाने वाले वायरस का नाम दे दे तो हम कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए डबल स्टैंडर्ड डीएनए के उदाहरण भी लिख लो। एक पहला है हर्पेस सिंप्लेक्स वायरस, लिख लो इसको। ये सब डबल स्टैंडर्ड के, ठीक है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है, ये हर्पेस सिंप्लेक्स वायरस है। एक आता है हेपेटाइटिस बी, थर्ड वाला आता है वैकिना वायरस। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे देते हैं, निम्नलिखित में से, इस तरह दे दिया, ये सारे कौन से हैं, डबल स्टैंडर्ड, हर्पेस सिंप्लेक्स वायरस, हेपेटाइटिस बी, वैकिना वायरस, ये सब कौन से हैं, डबल स्टैंडर्ड। और डी वाले ऑप्शन में आपको दे दिया अरबो वायरस। निम्नलिखित वायरस के अंदर सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए कौन से वायरस के अंदर पाया जाता है, तो आपका आंसर क्या होगा, अरबो वायरस। क्या होगा, अरबो वायरस। तो इस तरह से आपको पढ़ना। अब देख लो थोड़ा सा और आरएनए के बारे में देख लेते हैं। आरएनए, आरएनए के अंदर देखने से हमें पता है इसके अंदर, इसमें सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए पाया जाता है, लिख लो इसको भी, इसमें सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए पाया जाता है इसके अंदर। ये सिंगल स्टैंडर्ड वायरस के उदाहरण भी है, राइबोस न्यूक्लिक अम्ल के अंदर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए पाया जाता है। उसके वायरस के नाम लिख लो। सिंगल स्टैंडर्ड किस किस्म पाया जाएगा, एक तो मम्स, एक है आपके मीजल्स वायरस, मीजल्स वायरस हो गया। उसके बाद इन्फ्लुएंजा, और एक हो गया रोटा वायरस। उससे पहले मैंने जो लिखाया था डबल स्टैंडर्ड डीएनए कौन से वायरस के अंदर पाया जाता है, तो आपने आंसर दिया था हर्पेस सिंप्लेक्स वायरस, हेपेटाइटिस बी और वैकिना वायरस। और ये तो था डबल स्टैंडर्ड डीएनए। और सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए कौन से वायरस में पाया जाता है, अरबो वायरस के अंदर पाया जाता है। लेकिन सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए मम्प्स, मीजल्स वायरस, इन्फ्लुएंजा, रोटा वायरस के अंदर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए पाया जाता है। अब सुनना, इधर सबसे एक क्वेश्चन और पूछते हैं, सुनो इधर, ये तो मैंने बात की आरएनए डीएनए की। और क्वेश्चन बनता है कि
वायरस की साइज क्या होती है? शेप ऑफ वायरस, शेप होती है 20 नैनोमीटर से 300 नैनोमीटर तक। वायरस की शेप कहां चली जाती है? 20 नैनोमीटर से 300 नैनोमीटर तक पाया जाता है। सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए और आरएनए जिसे वायरस पाए जाते हैं। और एक चीज एक चीज और भूल गया मैं, एक चीज और, एक क्वेश्चन बनता है अभी कौन से एग्जाम में पढ़ा था मैंने, कोई एग्जाम लास्ट ईयर कंपटीशन एग्जाम के अंदर आया था कि एक कथन था, उसके अंदर आपको याद ये रखना है कि आरएनए डीएनए दोनों में से, आरएनए डीएनए वायरस के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन दोनों एक ही वायरस के अंदर नहीं पाए जाते हैं। इस चीज का जरूर ध्यान रखना है। कथन स्टेटमेंट दे रखा था, ये क्वेश्चन है कि आरएनए डीएनए, याद रखना, या तो आरएनए पाया जाएगा या डीएनए पाया जाएगा, दोनों एक साथ किसी भी एक वायरस के अंदर नहीं पाया जाता है, ये भी ध्यान रखना। अब देखो साइज होती है इसकी 20 नैनोमीटर से 300 नैनोमीटर तक। अब आप क्वेश्चन यहां से बनता है कि आकार के आधार पर स्मॉलेस्ट वायरस, क्या कहा मैंने? स्मॉलेस्ट वायरस, यानी कि सबसे छोटा विषाणु कौन सा है बेटा? लिख लो, आर्बो वायरस, हिंदी में भी लिख ला हूं, आर्बो वायरस। इसकी साइज कितनी होती है? 20 नैनोमीटर। अब देखो सुनो इधर, आर्बो वायरस से पहले भी क्वेश्चन बना था, ऐसे वायरस का नाम बताइए जिसके अंदर सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है, तो आर्बो वायरस आ गया। सबसे छोटे वायरस का नाम बताइए, तो भी क्या आएगा? आर्बो वायरस आ गया। इसके बाद जो लार्जेस्ट वायरस होता है, लार्जेस्ट वायरस यानी कि जिस आकार के आधार पर लार्जेस्ट वायरस जो होता है, लार्जेस्ट वायरस होता है पॉक्स वायरस। पॉक्स वायरस में यहां लिख देता हूं, आपको दिख नहीं रहा होगा, वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हो, पॉक्स वायरस। इसकी शेप सबसे बड़ी होती है, वो कितनी होती है? 300 नैनोमीटर। कितनी होती है? 300 नैनोमीटर इसकी शेप होती है। इसका आकार सबसे लार्जेस्ट वायरस होता है पॉक्स वायरस। आपने सुना होगा चिकन पॉक्स हो गया, बहुत सारे रोग होते हैं इस तरह के, उसमें ये पॉक्स वायरस ही पाए जाते हैं। पॉक्स वायरस की साइज क्या होती है? सबसे बड़ी होती है। तो हम एक बार और इस क्लास को सिंपल सा समझ लेते हैं। सबसे पहले मैंने बताया आपको वायरस की खोज कब हुई, 1892 के अंदर किसने की? इवेन वेस्क्यू ने की। कहाँ पर की? एक पादप था, कौन से पादप का नाम बताइए? जो तंबाकू का पौधा था। उसके लक्षण कैसे सामने आए? उसकी पत्तियों में छोटे छोटे छेद हुए और वो पीली पड़ने लगी और वो श्रिंक हो गई, मुड़ गई। अच्छा, और कौन से पौधे में की गई? जो प्लांट था उसका नाम, तंबाकू का जो पौधा था उसके अंदर इसकी खोज की गई। और कौन सा वायरस सबसे पहले सामने आया हमारे? तो आप क्या लिखोगे आंसर? टोबैको मोजेक वायरस आया था सबसे पहले। तो वायरस के लक्षण क्या होते हैं? ये एक कोशिकीय होते हैं, ये परजीवी होते हैं, ये वातावरण में रहते हैं। जब कैसे रहते हैं? नॉन लिविंग रहते हैं। जब ये किसी लिविंग सेल के संपर्क में आते हैं तो क्या हो जाते हैं? एक्टिव होते हैं और फिर उसके साथ क्या करते हैं? वो नुकसान का काम करते हैं। और वायरस का जो आउटर लेयर है, आउटर लेयर के अंदर बाहर की तरफ क्या पाया जाता है? कैप्सिड पाया जाता है। कैप्सिड किससे मिलकर बना होता है? कैप्सिड प्रोटीन से बना होता है। प्रोटीन भी कौन कौन से होते हैं इसके अंदर? प्रोटीन एक तो होता है कौन सा? पेप्टाइड चेन वाला प्रोटीन होता है और एक लाइपोप्रोटीन होता है। यही सबसे ज़्यादा घातक होते हैं हमारे सेल्स को डैमेज करने के लिए। उसके बाद हमने पढ़ा, उसके बाद क्या पढ़ा अपन ने? उसके अंदर जो वायरस होता है उसके अंदर न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। न्यूक्लिक एसिड के अंदर आरएनए डीएनए होता है। अब डीएनए होता है डबल स्टैंडर्ड के रूप में पाया जाता है इसके अंदर, आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड के रूप में पाया जाता है। लेकिन इसका अपवाद था, डीएनए डबल स्टैंडर्ड के रूप में इसके अंदर वायरस के अंदर पाया जाता है। लेकिन एक अरबो वायरस ऐसा था जो क्या करता है? वो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए के रूप में इसके अंदर उपस्थित होता है। और अरबो वायरस ही क्या स्मॉलेस्ट वायरस है और लार्जेस्ट वायरस था पॉक्स वायरस होता है जो लार्जेस्ट वायरस है।
और उसके बाद हमने पढ़ा डीएनए और आरएनए दोनों वायरस के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन दोनों एक साथ नहीं पाए जाते। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, कहीं एग्जाम में पढ़ा था, नाम याद नहीं है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, जैसे डबल स्टैंडर्ड वायरस के जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए जिस वायरस के अंदर पाए जाते हैं वो है, एक तो हर्पेस सिम्प्लेक्स हो गया, एक हो गया हेपेटाइटिस बी, एक हो गया वेकिना वायरस। और अब देखो राइबोस न्यूक्लिक अम्ल जिसमें पाया जाता है सिंगल स्टैंडर्ड राइबोस, तो न्यूक्लिक एसिड जो वो सिंगल स्टैंडर्ड के रूप में पाया जाता है। इस तरह से सिंगल स्टैंडर्ड इसको बोलते हैं, डबल स्टैंडर्ड तो इसके ऐसे ऐसे घूम जाएगा तो उसको बोलेंगे डबल स्टैंडर्ड। ये उसके बाद हमने राइबोस के अंदर राइबोस सिंगल स्टैंडर्ड राइबोस जिसमें पाया जाता है, जिस वायरस के अंदर पाया जाता है, उसके बारे में हमने पढ़ा। एक तो सबसे पहला था मम्स था, मीजल्स था, इन्फ्लुएंजा था, और उसके बाद रोटा वायरस था। ये इसके एग्जाम्पल है, आपको लिख लेना है इसके अंदर। और स्मॉलेस्ट वायरस, और वायरस की जो शेप होती है, एक लक्षण और वायरस की शेप जो होती है वो क्या होती है, इरेगुलर होती है। इरेगुलर शेप का होता है, यानी अनियमित आकार के होते हैं, इनका आकार कोई निश्चित नहीं है कि इसी आकार का पाया जाए ये। और इसकी साइज मिनिमम 20 नैनोमीटर और 300 नैनोमीटर के बीच में होती है। पॉक्स वायरस जो होता है, जो स्मॉल पॉक्स होता है या चिकन पॉक्स होता है, वो सबसे बड़ा वायरस है। और अरबो वायरस जैसे डेंगू होता है, वो क्या है, सबसे छोटा वायरस है जिसकी साइज 20 नैनोमीटर होती है। अगर आपको ये चीज़ समझ में आई हो तो आप वीडियो को पॉज करके लिखें और कमेंट करके मुझे बताएं कि और क्या मुझे करना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद।